यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरकारी नौकरी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, बड़े बदलाव की तैयारी सरकारी नौकरी में। चयन के बाद पहले 5 साल तक संविदा पर तैनाती होगी और 5 साल बाद ही मौलिक नियुक्ति की जाएगी। समूह ख और ग की भर्ती में बड़े बदलाव की तैयारी है प्रदेश सरकार की। अगले 5 साल तक ज्वाइनिंग के 5 साल तक संविदा पर तैनाती रहेगी। संतोष शर्मा हमारे साथ हैं। संतोष, ये बहुत बड़ा चेंज होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार अब सरकारी नौकरी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में संविदा से शुरू करने जा रही है। यानी कि अगर उसको उत्तर प्रदेश में समूह ख और ग में नौकरी करनी होगी तो पहले 5 साल तक टेम्परेरी बेस पर काम करना होगा, संविदा के तौर पर काम करना होगा, जिसमें उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि वो कैसा काम करता है, उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिस तरीके से तैयार की जाएगी, उसके बाद उसको परमानेंट किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने खाका खींचा हुआ है सेवा नियोजन के लिए। आने वाले कुछ महीनों में कहा जाए कि इसको लेकर के खाका जब पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा तो उसको लागू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर कराने के बाद इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो नौकरी पाने की जो व्यवस्था है उसमें बड़ा अमूलचूल परिवर्तन होगा और सरकारी नौकरी की शुरुआत संविदा से शुरू होगी और ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर किसी व्यक्ति के परफॉर्मेंस रिपोर्ट ठीक नहीं होगी तो उसकी नौकरी हटा दी जाएगी, उसको संविदा से हटा दिया जाएगा। यानी कि परफॉर्मेंस देने वाले ही लोग सरकारी नौकरी में परमानेंट हो पाएंगे। ये नहीं कि एक बार आप नौकरी पा गए तो 7 साल तक आप सरकार के खजाने से तनख्वाह लेते रहेंगे। 5 साल तक आपको ट्रायल बेस पर रखा जाएगा, उसके बाद आपके सरकारी नौकरी का भविष्य तय होगा। जी, समूह ख और ग के लिए ये होने जा रहा है। संतोष, इनमें कौन सी नौकरियां आती हैं समूह ख और ग में, ये भी हमारे दर्शकों को स्पष्ट करें। देखिए, समूह ख और ग की वो नौकरियां हैं जो कि क्लर्क और हेड क्लर्क जैसी जो नौकरियां होती हैं, क्लरिकल जॉब वाली नौकरियां जो आयोग के द्वारा भर्ती होती है। बता दें कि 2 तरीके से भर्ती होती है, एक यूपीएससी के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आईएएस बनते हैं, और यूपीपीएससी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयनित करता है। उसके अलावा जो विभागीय भर्तियां होती हैं, नलकूप की जल निगम में भर्ती हुई, तो वहां पर जो भर्ती विभाग के द्वारा की जाती है उसमें ये संविदा की व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। यही समूह ख और ग के लिए लागू होगा। संतोष, इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है आपकी? चूंकि ये बड़ा बदलाव होगा, जाहिर सी बात है इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। देखिए, बिल्कुल इस पर राजनीतिक प्रक्रिया आएंगी नहीं, आना शुरू भी हो गया है। कांग्रेस इस पर हमलावर हुई है। उनका कहना है कि बेरोजगारों के साथ ये ठगी की जा रही है कि पहले वो परीक्षा दें, उसके बाद संविदा पर 5 साल काम करें। इस दौरान जो कंपनी होगी, जो सेवा प्रदाता कंपनी होगी, क्योंकि जो ठेके पर जो व्यवस्था लागू होगी उससे कहीं ना कहीं कंपनी शोषण करेगी। इस बात के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन सरकार इस ओर अभी मंशा बना रही है, उसका खाका तैयार कर रही है। जब खाका खिंच जाएगा उसके बाद संतोष, आपको अभी जिस बारे में हम बात कर रहे थे उस बारे में अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये खबर आपको मिल गई होगी, क्या टिप्पणी है आपकी इस पर? देखिए, जिस तरीके से अंग्रेज की अफसरशाही और अंग्रेज की सरकार अपनी हुकूमत में गुलामों से फ्री में नौकरी कराने के लिए जो काम करती थी, वही काम वर्तमान की भाजपा सरकार कर रही है। पहले 5 साल आप इनकी गुलामी कीजिए, इनके अफसरों की गुलामी कीजिए, और उसके बाद 5 साल के बाद आप सरकारी नौकरियों के लिए एलिजिबल होंगे। कौन सा तरीका है ये गैर कानूनी तरीका है, गैर संवैधानिक तरीका है, इसका सबको विरोध करना होगा। सुरेंद्र जी, लेकिन इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, क्यों ना देखा जाए कि हम बार बार आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे और अगर बार बार आप उस पर खरे उतरेंगे तो ही आप परमानेंट किए जाएंगे। इसको ऐसे क्यों ना देखा जाए? आप देख लीजिए, आप अपने संस्थान से कहिए कि आपको 5 साल तक लगातार परफॉर्मेंस देखे और उसके बाद उसको क्या नाम नौकरी के लिए आपको रखे और तब वो आपको तनख्वाह दे। उससे पहले वो आपको संविदा पे रखे, कि आपको मंजूर हो गए? सुरेंद्र जी, वैसे ऐसा कई जगहों पर शुरू भी हो गया है प्राइवेट संस्थाओं में। अब जगहों पे शुरू हुआ है वो गैर कानूनी है और इस तरीके की किसी भी उसका विरोध होना चाहिए। और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है। ये हमारे पूरे देश के युवाओं को
कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। इसका सभी लोगों को बगैर किसी इज्जत के विरोध करना चाहिए, बल्कि इसका तो विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता है, उनके भाई उनके बहन वो भी तो इसी तरीके से गुलाम बनेंगे। क्या सुरेंद्र जी, क्या कांग्रेस पार्टी कोर्ट भी जा सकती है इसके खिलाफ? ये देखिए, ये बात तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहाँ जाएगा, लेकिन हम इसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। जन से लेकर के संसद तक पूरा इसका विरोध होगा। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र राजपूत, हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी सड़क से संसद तक, और ये बात अभी बता रहे थे उनके प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। उन्होंने कहा कि ये शोषण है, अत्याचार है और हर व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, कांग्रेस तो एक्शन में आ गई जैसा कि आप बता भी रहे थे, और देखिए इसके अलावा भी कोई प्रतिक्रिया? देखिए, अभी ये शुरुआत हुई है। जाहिर है कि जब कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के इसको राजनीति के बजाय सामाजिक मुद्दा करार दे दिया है और इसके सहारे कहीं ना कहीं जो बेरोजगार वोट बैंक है उसको काटने की कोशिश कर दी गई है, तो उत्तर प्रदेश में वोट बैंक की जो राजनीति है वो बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में जो बेरोजगार वोट बैंक है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि उसमें न जाति है, न धर्म है, न कोई और भेद है, सिर्फ एक है कि बेरोजगार। जो बेरोजगार है वो उसी को साधने की हर कोशिश की जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा, और कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी है। उसने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे को लेकर के इसको उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की तरह गुलामी वाली व्यवस्था है कि 5 साल तक आप गुलामी करेंगे और गुलामी करने के बाद जब अवसर चाहेगा तो आपको रखेंगे। और जाहिर है कि इसमें एक अंदेशा जरूर है राजेंद्र कि इसमें शोषण का बहुत बड़ा खतरा है। ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं सरकारी विभागों में आज भी जो सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, जो हायर करने वाली, जो मैन पावर हायर करने वाली कंपनियां हैं, सरकार के से पेमेंट 20,000 का लेती हैं, लेकिन जब काम करने वाले को वहां तक पहुंचता है 12,000 रुपए। ये बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे में ये खतरा बड़ा बना रहेगा। ऐसे में सरकार जाहिर है कि जब इतना बड़ा व्यापक बदलाव करने जा रही है तो उसका भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की होगी कि शोषण ना होने पाए, अफसरों की मनमानी ना होने पाए, जो कंपनी है उसकी मनमानी ना होने पाए, गुलामी जैसी व्यवस्था ना होने पाए। इसका सरकार जाहिर है कि व्यवस्था भी कर रही होगी, लेकिन इस पर राजनीति होना लाजमी है और कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका संतोष। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी से जुड़ी बड़े बदलाव की तैयारी। समूह ख और ग की भर्ती के लिए पहले 5 साल तक संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे कर्मचारी, और इसमें हर 6 महीने पर उनका मूल्यांकन होगा। परीक्षा होगी जिसमें उन्हें 60% अंक प्राप्त करना ही होगा।